बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज हमारी स्थिति वही होती, आगे हांडी और पीछे झाड़ू। आज इन्हीं की बदौलत आज हमें सारे ऐशो आराम, सारी जितनी भी नौकरियां, रोजगार और जो अधिकार औरतों को मिले हैं। बाबा साहब ने हिंदू कोड भी लिखा महिलाओं के लिए, सबसे ज्यादा बाबा साहब ने जो अधिकार दिया सबसे ज्यादा महिलाओं के हित में दिए हैं। और ऐसा नहीं कि बाबा साहब ने कि दलितों के लिए श्री राम से मिले अधिकार आपको, श्री राम से कोई अधिकार हमें नहीं मिले जी, नहीं सीता मैया नहीं, बिल्कुल कोई सीता मैया नहीं है, नहीं हम कोई राधा रानी नहीं है, कोई सीता नहीं है। बाबा साहब ने और सावित्री बाई फूले ने, ज्योतिबा फूले ने, रमाबाई जी ने, इनके त्याग ने, इनके बलिदान ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। किसी सीता ने, किसी राम ने हमें अधिकार नहीं बचाने के लिए रावण से लड़ गए राम, हमें बचाने के लिए नहीं लड़े हैं राम। नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ जी जो आप सीता राम की बात कर रहे हो, रामायण ही झूठी है, झूठी है। वाल्मीकि जी ने लिखी है, सुप्रीम कोर्ट में वाल्मीकि जी ने लिखी है, हाई कोर्ट ने इसको झूठी रामायण साबित कर दिया है। आज ये रामायण झूठी है। हमारे देश में सिर्फ बाबा साहब की वजह से आज हम खड़े हैं। आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। तिलक 80 गज में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और हम हलवा बांट रहे हैं। ये बहुत खुशी का समय है, बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। हमारे मसीहा, हमारे संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन की खुशी में हम लोग हलवा बांट रहे हैं अपने एरिया में, दलितों में। और ये जो रैली निकल रही है बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी झांकी निकली, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, रमाबाई है, ज्योतिबा फूले जी हैं और सावित्री बाई फूले है। दिल्ली के तिलक नगर में बाबा साहब को लेकर सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप SB लाइव 85 और समता आवाज टीवी पर देख रहे हैं। और मुझे भी आज मनुवादियों के कह सकते हैं कि मनुवादियों की बहन है या मौसी है, मुझे पता नहीं, आज मुझे भी चढ़ने का मौका मिला। ये लोग जो कहते हैं कि घोड़ी पर दलित नहीं बैठ सकता, घोड़ी पर दलित नहीं बैठ सकता, तो मैं उनको दिखा देना चाहता हूँ कि हम बैठे या ना बैठे, लेकिन हम घोड़ी पर चढ़कर रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। सुमन भी हंस रही है और ये विदिशा भी हंस रही है। साथियों नमस्कार, आज गाजियाबाद से चलकर दिल्ली पहुंचा हूं अपने सहयोगी सुमन बोध के साथ में। मेरे पीछे जो आप ये बच्चे देख रहे हैं, ये देश का वो भविष्य है जिनके ऊपर इस देश का विकास, इस देश का होनहार जो भविष्य है वो सब इनके कंधों पर है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म जयंती के ऊपर दिल्ली के तिलक नगर में एक झांकी शोभा यात्रा का एक कार्यक्रम रखा गया है, जो उसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई जज बना है, कोई वकील बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई पुलिस बना है। इन सब बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे, पहले इनका परिचय लेंगे, फिर जानने की कोशिश करेंगे आज के इस ऐतिहासिक दिन पर। मुझे लगता है कि शायद जानकारी कम मिले, क्योंकि पहला कार्यक्रम बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर झांकी के रूप में किया जा रहा है। हालांकि छोटे छोटे कार्यक्रम बच्चे लोग यहाँ पर करते रहते हैं, लेकिन कितनी जानकारी इनको बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फुले की है उसको हम खोजने की कोशिश करेंगे। पहले परिचय लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सोनाली है। परिचय दीजिए अपना पूरा। मेरा नाम सोनाली है। मेरे पिताजी का नाम संजय है। मैं 11 साल की हूँ। मैं 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ। वेरी गुड। क्या बनी हो आज? मैं आज इंजीनियर बनी हूँ। इंजीनियर क्या काम क्या होता है?
इंजीनियर का काम रोड्स बनाना और ब्रिजों और दीवारों का काम करने का। वेरी गुड। कौन सी क्लास में हो? 7th में। 7th के बाद जब बड़ी हो जाओगी पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगी? मैं पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहूँगी। तो इंजीनियर का रोल क्यों कर रही हो? फिर टीचर का रोल तुम्हें करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं, एंजॉय करते रहेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम वंशिका है। मेरे पिताजी का नाम राजीव कुमार है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती विमलेश है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। आज क्या करने वाले हो? बड़े अच्छे ड्रेस आज पहनी है हम आपने। गांव के नागरिक बने हैं। देहाती बने हैं। देहाती लड़कियां जो होती हैं यही कह सकते हैं ना, गांव वालों को। शहर में ऐसे ही बोल देते हैं। आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम उमा है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आज बनी गांव की नागरिक है। चलिए, मतलब ये एक तुम्हारा कोई प्ले है? कोई हाँ जी। गांव का जो प्ले कर रहे हो आप लोग हैं? चलिए। अरे सच्चा साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या नाम है? परिचय दो हमारे दर्शकों को अपना भाई। मेरा नाम दिव्या है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। 8वीं क्लास में हो? ठीक है। मेरे पापा का नाम धनीराम है अच्छा। और मेरी मम्मी का नाम नीलम है। हाइट तो तुम्हारी अच्छी है, अभी छोटी सी बच्ची हो, जब बड़ी हो जाओगी क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर? अरे वेरी गुड। डॉक्टर तुम्हारे बगल में खड़ी है। तुम क्या बनना चाहती हो? अपना नाम बताओ। तो मेरा नाम राशि है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे पिता का नाम श्री राजीव कुमार है, मेरी माता का नाम श्रीमती विमलेश देवी है और मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। चीर फाड़ करोगी डॉक्टर की तरह है। चलिए, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मेरा नाम लग रही हो। मेरा नाम प्रिया है। मेरे पापा का नाम मिस्टर शालिग्राम यादव है और मैं जज बनी हूँ। हाँ, जज का काम पता क्या होता है? हाँ, सही बताओ। फैसले पे सही न्याय देना। सही फैसले पर कितनी बड़ी बात बोली है। जज का काम होता है सही फैसला देना, अपराधी बच के ना निकल पाए उनको दंड देना। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मेरा नाम पलक है, मेरे पापा का नाम हरपाल है, मेरी मम्मी का नाम प्रीति है और राजन, आज क्या करने वाले हो? मैं भारत माता का रोल करने वाली हूँ। वेरी गुड। चलिए, भारत माता की जय बोलते हैं। बाबा साहब के बारे में कौन कौन जानता है आप में से? जानते हो कुछ थोड़ा बहुत? चलो बताओ। उन्होंने थोड़ा पास में हमारा संविधान लिखा था और उसके अलावा संविधान में क्या लिखा है? और उन्होंने वो जो हमारे यहाँ जो नहीं याद। चलिए, मैं इस बात का बुरा नहीं मान रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर रहकर बच्चों को बाबा साहब के बारे में जानकारी कम है, लेकिन धीरे धीरे जब ये पाखंड अंधविश्वास को छोड़ रहे हैं, आप पीछे देखिए कितनी सुंदर झांकियाँ हैं। आज पहली बार झांकियाँ निकल रही हैं और जब इन झांकियों के बारे में सुनेंगे, कौन थे महात्मा ज्योतिराव फुले, कौन थे अम्बेडकर, कौन थी माता रमाबाई, कौन थी सावित्री बाई, कौन थे बुद्ध, तब अगली साल जब इस कार्यक्रम में हम आएंगे तो मुझे लगता है कि इनके पास बेहद रोचक जानकारियाँ आज के इस कार्यक्रम के बारे में होंगी। इन सभी बच्चों के भविष्य के लिए मैं समता आवाज़ टीवी और SB Live 85 की तरफ से इनके भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूँ। पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट जरूर करें। आ जाओ, साथ आओ। सर, क्या कहना है आज के दिन पर? आज बहुत खुशी का दिन है। हमारी कॉलोनी में पहली बार इस रैली का आयोजन किया गया है, सम्मान, ठीक है, और हम सब बहुत उत्साहित है इसको लेके। क्या इसके जय भीम, जय भारत। यार क्यों सर, क्या प्रभाव इसके पड़ने वाले आगे? इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा हमारी आने वाली पीढ़ी पे। जो आज हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे देख रहे हैं और आगे बच्चे इसको अनुसरण करेंगे, इसका बाबा साहब की विचारधारा का। नहीं, हमारे बच्चे जो बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं, अब वो बहुत कम भी हुए हैं। लोग इस तरफ भी इनका रुझान हुआ है, बाबा साहब की तरफ, उनकी बातों की तरफ। तो बाबा साहब का बहुत प्रभाव है हमारे समाज पे। ऐसी बात नहीं है, पहले वाली स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। राम नाम जपो पराया माल अपो। बस जय भीम। मैं राम को नहीं मानता हूँ, कैसे करोगे बेटा? कौन? बाबा साहब कह रहे मैं राम को नहीं मानता, आप कह रहे मैं बाबा साहब को मानता हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं मानते राम को। हाँ, जो बाबा साहब को नहीं मानता उसको हम भी नहीं मानते। ये तो इतिहास लिखोगे फिर आप? हाँ बिल्कुल, सीधी सी बात है, क्योंकि वो तो जीता जाता उदाहरण है हमारे सामने। पूरी सोसाइटी को चेंज करने वाले व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने इतनी बड़ा बदलाव जो आज आया है समाज में, वो उन्हीं की वजह से आया है। आगे इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? कौन देख रहे हैं? आगे इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? ये हमारे जो बच्चे हैं, ये अब इस बदलाव के अंदर और ज़्यादा बदलाव करेंगे। शिक्षा की तरफ अग्रसर होंगे। शिक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और ज़्यादा बड़ी संख्या में होंगे। IAS PCS बनेंगे। IAS IPS
UPS सारे कर रहे हैं बच्चे, उस सब की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे डॉक्टर भी निकल रहे हैं हमारे यहाँ से, बच्चे इंजीनियर भी है, ऐसी बात नहीं है, बच्चे बड़े अच्छे उस पर जा रहे हैं। तो कोई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। नहीं, खेलेंगे कूदेंगे नहीं, शिक्षा के ऊपर ज़्यादा वो उनको रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन हथियार तो शिक्षा ही है। पाखंड अंधविश्वास में डूबा पड़ा है वाल्मीकि समाज, हाँ वो तो है। कैसे निकालोगे बाहर? तो अब ये जो हम मुहिम कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो इसी से वो बाहर भी आएंगे लोग।